नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का 29वां पाठ संचार व्यवस्था अर्थात इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसका भाग 1 बनाने वाला हूं, जो कि संचार व्यवस्था है अर्थात कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो इसे मैं 3-4 पार्ट में पूरा आपको चैप्टर बताऊंगा, जो कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और बीच में स्किप नहीं करना है। तो संचार व्यवस्था है वह व्यवस्था जिसके द्वारा संदेशों अथवा सूचनाओं को एक स्थान से किसी विधि द्वारा अर्थात केबल या विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा संप्रेषित किया जाता है और उसके स्थान पर इसे ग्रहण अर्थात दूसरे स्थान पर इन्हें ग्रहण किया जाता है, संचार व्यवस्था कहते हैं। इसके 3 अवयव हैं: प्रेषित, संचार चैनल और अभिग्राही। अर्थात संचार व्यवस्था की जो क्रिया होती है वह 3 चरणों से होकर पूरी होती है। पहला प्रेषित, दूसरा संचार चैनल और तीसरा अभिग्राही। और संचार व्यवस्था वही नेटवर्क वाला सिस्टम होता है। तो पहले प्रेषित देख लेते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांसमीटर कहते हैं। यह मूल संदेश जैसे सूचना, भाषण, सिग्नल को एक उचित सिग्नल में बदलता है जिसे उचित माध्यम से गुजारा जा सके। अर्थात किसी भी संदेश को यह उस कंडीशन में लाता है बदलकर कि कोई सिग्नल में बदला जा सके, अर्थात उचित माध्यम से गुजारा जा सके, अर्थात वह किसी माध्यम के द्वारा कहीं से कहीं तक पहुंचाया जा सके। इसे संप्रेषण चैनल कहते हैं, अर्थात इस क्रिया को संप्रेषण चैनल कहते हैं। अधिक दूरी होने पर ध्वनि को माइक्रोफोन द्वारा विद्युत सिग्नलों में बदला जाता है। अब जो अधिक दूरी होगी उसके लिए हम केबल तो डाल नहीं सकते, तो इसके लिए माइक्रोफोन द्वारा विद्युत सिग्नलों में इसे बदल लेते हैं। उसकी शक्ति एम्पलीफायर द्वारा बढ़ाई जाती है, अर्थात इतनी शक्ति नहीं होती है उसमें जो नेटवर्क तक जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सके, तो इसकी शक्ति को अर्थात इसकी पावर को एम्पलीफायर द्वारा बढ़ा लेते हैं और इसके बाद रेडियो आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ मेंडुलित करके एंटीना द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रेषित किया जाता है, अर्थात इन्हें छोड़ा जाता है। अब संचार चैनल देख लेते हैं। तो संचार चैनल वह माध्यम जिसके द्वारा प्रेषित से भेजी गई चुंबकीय तरंगों के रूप में सूचना या भाषण अभिग्राही के एंटीना तक पहुंचता है, संचार चैनल कहलाता है। तो यह संचार चैनल हो गया। अब देखेंगे अभिग्राही। तो अभिग्राही क्या होता है? तो अभिग्राही है यह प्रेषित द्वारा भेजे गए परिवर्तित सिग्नल को वास्तविक संदेश अथवा सूचना में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। जब अभिग्राही के एंटीना पर मॉड्यूलित तरंगें पहुंचती हैं तो वहीं श्रव्य तरंगें उनसे अलग कर ली जाती हैं। इनको प्रवर्धित करके लाउड स्पीकर में भेजा जाता है, जहां इन्हें पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यह संचार व्यवस्था की प्रक्रिया है। अब हम इसका चित्र देख लेंगे। तो यह इसका चित्र है। तो यह इसका चित्र है। तो यह प्रेषित एंटीना है और यह अभिग्राही है, और इसके बीच जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करता है उसे संचार चैनल कहते हैं। तो यहाँ से जब भेजा जाता है ध्वनि तरंगों को, तो माइक्रोफोन द्वारा इन्हें उचित सिग्नल में बदला जाता है और मैंडुलेट के प्रवर्धित किया जाता है, और यहाँ से प्रेषित द्वारा एंटीना से छोड़ा जाता है। फिर यह अभिग्राही द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर यहाँ आकर यह ट्यूनेबल प्रवर्धित होता है, फिर डिमोडुलेटर होता है, और फिर श्रव्य तरंगों को अलग किया जाता है यहाँ से, और फिर लाउड स्पीकर में भेजा जाता है। अर्थात यह
प्रेषित का चित्र है और यह अभिग्राही का चित्र है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।